साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे परम पूज्य कल्याण मित्र गुरुबंती जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, भगवान बुद्ध जी का धर्म बहुत ही आश्चर्यजनक है, विस्मित है। दुष्प्रज्ञ के लिए, बोध करने के लिए कठिन है, परंतु प्रज्ञावान के लिए धर्म को समझ पाना, जान जाना वह आसान है। इस सूत्र का नाम है जागर सूत्र। क्या नाम है? जागर। जागर का मतलब होता है जागने वाला। ठीक है, तो जिन चीजों से हम शुद्ध हो सकते हैं उस तरह से, ठीक है, कि मन को कैसे शुद्ध किया जाए उसके लिए उपदेशित दिया हुआ सूत्र। यह सूत्र का उपदेश भी भगवान ने सावत्य निदान में ही किया है। उसी तरह से भगवान बुद्ध जी के पास, जैसे बताया गया है कि कोई देवता आकर संपूर्ण जेतवन को आलोकित करके, संपूर्ण अपनी आभा से प्रकाशित कर भगवान के पास आकर भगवान को नमन कर एक और खड़े हो गए। एकमंतं ठिता कोसा देवता भगवतो संति के इमं गाथा नमामि। इस तरह से खड़े हुए देवता ने भगवान के सम्मुख इन गाथाओं को कहा। कति जागरतं सुत्था कति सत्सुत्तेषु जागरा कति भी रजमादेति कति भी परिसुज्जति थी। कति जागृतं सुत्ता कति सुत्तेषु जागरा कति भी रजमादेति कति भी परिसुज्जति। इस प्रश्न को उन्होंने पूछा। क्या पूछा है भगवान ने? कि कौन साधक है साधना करने वालों में, ऐसे किसे हम कहे कि जो सोया हुआ है। ठीक है, सोया हुआ कौन है करके उसको देखो। कति जागृतं सुता, जो अ, जो अभ्यास कर रहा है, जो धर्म का अभ्यास कर रहा है, ऐसे में कौन सोया हुआ है। उसके बाद में कि कौन व्यक्ति इनमें प्रमाद करने वालों में भी जागृत है। कति सुतेषु जागरा, कि सोए हुए में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो जागृत है। हम देखते हैं ना कि जागने वालों में भी सोया हुआ आदमी है। और तो उस तरह से पूछता है कि जागने वालों में, धर्म का अभ्यास करने वालों में सोया हुआ व्यक्ति कौन है। सोए हुए में जागा हुआ व्यक्ति कौन है। कति भी रजमा देती। रज का मतलब होता है मलिनता। ठीक है, मल, गंदगी। ठीक है, तो इनको धारण कर लेने से, कौन से चीज को आ जाने से ये व्यक्ति का जीवन जो है मलिन हो जाता है, और किसे छोड़ देने से मन परिशुद्ध, मलिनता दूर हो जाती है, कैसे धोया जा सकता है। तो ये प्रश्न पूछते हैं। कितने प्रश्न पूछे हैं? चार। कौन कौन से? कि जागने वालों में सोया कौन है, सोए हुए में जाग कौन रहा है, यानी दिखाई देता है कि अप्रमादी है, दिखाई देता है कि बड़ा साधना कर रहा है, परंतु धर्म के लिए वो सोया हुआ है, अभ्यास के लिए सोया हुआ है। जो प्रमादी दिखते हैं, ऐसे में भी कोई व्यक्ति है जो जाग रहा है। तो उसमें भी किन को, कौन सी चीज ऐसी है जो हमारे पास आते ही हमारा जीवन जो है मलिन हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, और किन को त्याग देने से किसी का जो शरीर है, मलिनता है, वह छूट जाएगी करके पूछते हैं। तो भगवान बुद्ध जी बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं पंच जागरतं सुप्ता। पांच जो है, ठीक है,
ये पांच का अभ्यास, यानी पांच व्यक्ति जो है वह पांच चीजों से युक्त व्यक्ति जिन है तो वह वस्तुतः सोया हुआ है कहते हैं। ठीक है। इनमें जो ये पांच चीज जिनमें नहीं है वो सोया हुआ होने वाले से भी वह जागृत होता है, जिनमें ये पांच चीजें होती हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं कि पंच भी रज मा देती, पांच चीजों के आते ही जीवन जो है मलिन हो जाता है, गंदगी से भर जाता है। पांच दुर्गुणों के आने से ही चरित्र बिल्कुल खराब हो जाता है। और इन पांच जिनों के साधना से, पांच चीजों के आने से किसी का है पंच भी परिशुद्धति, पांच चीजों के आने से परिशुद्ध हो जाता है। इसका अर्थ समझते हैं कि भगवान ने किस आशय में ये प्रश्न का उत्तर दिया है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि, प्रज्ञा, ये जो इंद्रिय धर्म है, ये जब जाग रहे हैं, ठीक है, उस समय कामच्छंद, व्यापाद, थीन मिद्ध, उद्धच कुक्कुच, विचिकिच्छा, ये पांच नींव सोए रहते हैं। ठीक है। किसके जागने से, यानी अभ्यास में जो किसके जागने से ये सोया रहता है, किसके सोते समय ये जागा रहता है, यानी प्रमाद में कौन सी चीज जाग जाती है। प्रश्न क्या पूछा कि कौन सी चीज यदि जागृत है तो इसमें क्या सोया है। दूसरा पूछा कि जब जो सोया हुआ है उसमें कौन जागृत है, प्रमादी में कौन सा जागृत व्यक्ति है। तो उसमें कहा भगवान ने कि श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि, प्रज्ञा, ये जो इंद्रिय धर्म है, ये पांच इंद्रिय जब सक्षम है, काम कर रहे हैं, तो ऐसे समय में ये पांच जब काम कर रहे हैं, पांच चीजें जो जागृत है, ये जब जाग रही है, ऐसे समय में काम चंद, व्यापाद, थीन मिद्द, उद्धच कुक्कुच और विचिकिच्छा, ये निवर्ण जो है वो सोए रहते हैं। तो वो धर्म का अभ्यास जब हो रहा है तब ये पांच निवर्ण सोते रहते हैं धर्म में, धर्म का अभ्यास करते समय। तो यदि हमने क्या देखना चाहिए कि जब हमारे मन में कामचंद, व्यापाद, थीन मिद्द, उद्धच कुक्कुच और विचिकिच्छा, ये निवर्ण धर्म जब जाग जाए तो क्या समझना चाहिए हमने कि हमारी श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि, प्रज्ञा भी आराम कर रही है। भगवान कहते हैं पुनः दूसरे प्रश्न का उत्तर कि जब कामचंद, व्यापाद, थीन मिद्द, उद्धच कुक्कुच, विचिकिच्छा जब जाग रही है, तो ये जो है, ये जब सो रही है, तब जाकर श्रद्धा, श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि, प्रज्ञा, ये इंद्रिय धर्म जागते हैं। प्रश्न वही है, कहने का अर्थ है कि जब ये पांच जाग रहे हैं तो वो सोता है, जब ये पांच सो रहे हैं, ये नीवर जब सो रहे हैं तो ये पांच जागृत उठते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो कामच्छंद, व्यापाद, थीन मिद्द, उद्धच कुक्कुच, विचिकिच्छा है, ये पांच जब जीवन में आ जाते हैं तो जीवन का चरित्र जो है, मन जो है, हमारा शरीर जो है मलिन कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। देखो, काम छंद, भोगने की तृष्णा से कितना पाप कर्म किया जा सकता है। शारीरिक भोग के लिए व्यक्ति मनुष्य से भी नीचे जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिह्वा के लिए हो जाए, दृश्य के देखने के लिए हो जाए, है ना, रस के लिए हो जाए, गंध के लिए हो जाए। तो ये जो काम भोगने की इच्छा से, कामछंद के कारण व्यक्ति का चरित्र मलिन नहीं हो सकता, मलिन होता है। यह जो है अ, व्यापाद, क्रोध के कारण, क्रोध से लोग अगति को जाते हैं। गुस्सा आने के बाद, क्रोध आने के बाद जो मैं बदला लूंगा करके भाव करके जो चलता है, वह प्राकृतिक नहीं होता। वह बड़े लंबे समय तक अपना मन कलुषित करते रहता है, दूसरों का मन कलुषित करते रहता है। ये मलिनता ही तो है। उसके बाद में जब ये तीन अमित है, आलस्य है, तो जब आलस्य जीवन में है तो क्या होता है, आलस्य जब है तब जो कार्य जिस समय पर करना चाहिए वो कार्य नहीं कर पाते।
जब वो कार्य नहीं कर पाते तो क्या होता है, जो हमारे पास समय मिला है वो समय हमसे छूट जाता है। वो है उद्धच कुछ के कारण हम हमारी श्रद्धा को एक जगह पर बिठा कर नहीं रख सकते। हम हमारे धर्म के अभ्यास को एक दिशा में नहीं ले जा सकते। विचिकित्सा के कारण बुद्ध का धर्म बोध से परे हो जाता है। शंकाओं में घिरा रहने के कारण आज भी देखिए वर्तमान में कितने लोग हैं कि मैं तो केवल इतने ही शब्द को मानूंगा, मुझे विश्वास नहीं बुद्ध के बुद्धत्व पर कहने वाले। मैं नहीं मानता कि सत्ता देव मनुष्य नहीं, देवताओं के भगवान शास्ता है, मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसकी मनुष्य आंखों से वो दिखाई नहीं दे, उसे मनुष्य आंखों से उसे समझ में नहीं आ रहा। मनुष्य आंखें दुख को भी नहीं देख पाते, परंतु दुख यथार्थ में है ना, उसको समझना चाहिए। निर्वाण को मुक्तता कहा है। लोग विश्वास ही नहीं करते कि इसके मरने के बाद पुनः हमको कर्मानुरूप जन्म लेना पड़ता है, इस बारे में नहीं। बस इसी मनुष्य लोक में खाओ पियो मर जाओ कर कहते हैं तो अच्छा करने की कोशिश करो, बस उतना, यही सब स्वर्ग नरक के कहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि विचिकित्सा भरी हुई है, धर्म को समझ नहीं पाते। तो ये जो जब चरित्र में होता है, जीवन में होता है, तो मन मलिन हो जाता है, जीवन मलिन हो जाता है, गंदा हो जाता है। भगवान कहते हैं कि इस गंदगी को दूर करना है तो श्रद्धा वीर सती समाधि प्रज्ञा नाम से ही, ये जीवन में आते ही ये पंच निवर्ण रूपी गंदगी दूर हो जाएगी। तो इस सूत्र में भगवान ने बड़ा ही सरल, बहुत छोटा सूत्र है। देवता ने पूछा कि क्या सोते समय पुनः, प्रश्न वही है पर पूछने का तरीका, बताने का तरीका मैं भिन्न भिन्न कर रहा हूं कि क्या सोते समय कौन जाग रहा है। क्या था प्रश्न कि कति जागृता सुप्ता, कि कौन सी चीजें जब कौन सी चीज जाग जाती है जब ये वाली चीज सो रही है। फिर कहते कति सुत्ते सु जागरा, कौन सी चीज जब सो रही है तब ये चीज जाग जाती है। उसके बाद में पूछते हैं कि किस कारण से जीवन में गंदगी आती है, यानी किस कारण से जीवन खराब होता है और किस कारण से परिशुद्ध जीवन आता है करके पूछा। तो ये 5 प्रश्नों का जो उत्तर है भगवान ने इसी तरह से दिया है कि 5 चीजें जब जागती है, जब ये 5 चीजें सो रही हैं, तो काम छंद व्यापाद विचिकित्सा थीन मित उद्धच कुकुच, ये चीजें जब सो रही हैं तब श्रद्धा वीर्य सती समाधि प्रज्ञा नाम के पंच इंद्रिय जो हैं वो जाग रहे होते हैं, वो जाग रहे हैं। जब ये सो रहे हैं तब पुनः ये 5 जाग जाते हैं, ऐसा है। उसके बाद कहते हैं कि इन निवर्ण धर्मों को ही रज कहा है, चरित्र में बाधक, चरित्र को खराब करने वाला कहा है। और इनसे मुक्त पंच इंद्रियों से युक्त व्यक्ति का जीवन परिशुद्ध कहा है। तो अपने धर्म को समझने की कोशिश करो, जीवन में इसका अभ्यास करो। तो ये सूत्र का उपदेश भी आपको इन पंच निवर्ण धर्मों से दूर होने के लिए, इंद्रिय धर्मों की परिपुष्टि के लिए, धर्म मार्ग पर चलने के लिए उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु।